हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज इन अ पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड. तो यहाँ पे बोल रहा है एक पॉपुलेशन में जो अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए इज बायोटिक पोटेंशियल, ऑप्शन बी इज फर्टिलिटी, ऑप्शन सी इज कैरिंग कैपेसिटी एंड ऑप्शन डी इज बर्थ रेट. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ. वी विल राइट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू मेंटेन अ सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है कि पॉपुलेशन में जो अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वो है बायोटिक पोटेंशियल. इट इज बायोटिक पोटेंशियल. अब हम लोग ये समझते हैं कि ये बायोटिक पोटेंशियल होता क्या है. तो ये जो बायोटिक पोटेंशियल है हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज, ये एक तरह का होता है फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी. इट इज अ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म to produce offspring, to produce to produce their offspring under natural conditions. तो natural conditions में उनकी जो offspring produce करने की जो capacity होती है उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज डिफाइंड एज द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या फिर टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस. अंडर नेचुरल कंडीशंस. तो नेचुरल कंडीशंस में यानी कि किसी भी ट्रीटमेंट के बिना जो उनकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग उसी को हम लोग बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल. और यही जो बायोटिक पोटेंशियल है इसी को हम लोग और दे आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग और दूसरे नाम से बोलते हैं विच इज नोन एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. इट इज ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पूछा है कि इन अ पॉपुलेशन अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल. इन अ पॉपुलेशन द बायोटिक पोटेंशियल इज द अनरेस्ट्रिक्टेड, इट इज द अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. अगर हम लोग यहाँ पे अदर ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पे जो हमारा अदर ऑप्शंस में दे रखा है तो ऑप्शन बी इज फर्टिलिटी. ऑप्शन बी में हमें दे रखा है फर्टिलिटी. अब यहाँ पे हम लोग फर्टिलिटी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो ये जो फर्टिलिटी होती है बेसिकली ये एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर किसी भी कपल की, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल या फिर कपल की टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड या फिर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग या फिर टू प्रोड्यूस child under normal conditions, under normal conditions यानी कि बिना किसी ट्रीटमेंट के. तो यहाँ पे डिफरेंस होता है बायोटिक पोटेंशियल और फर्टिलिटी में. बायोटिक पोटेंशियल जो होता है वो फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी होती है और फर्टिलिटी जो होती है वो एबिलिटी होती है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है वो है कैरिंग कैपेसिटी. ऑप्शन सी इज कैरिंग कैपेसिटी. तो यहाँ पे ये जो कैरिंग कैपेसिटी है इसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो कैरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं in a habitat. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं that carrying capacity is the maximum number of individuals of a population a habitat can hold. A habitat can hold. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो किसी भी पॉपुलेशन में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, जो हैबिटेट जिसको सस्टेन कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दे रखा है वो है बर्थ रेट. तो यहाँ पे हम लोग बर्थ रेट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो ये जो बर्थ रेट होता है इसको हम लोग नेटिलिटी रेट भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज नेटिलिटी रेट. और यहाँ पे ये रेट होता है ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स. इट इज द रेट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू अ पॉपुलेशन.
न्यू इंडिविजुअल्स एडेड टू द पॉपुलेशन। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो नेटिलिटी रेट होता है, इट इज द रेट एट विच न्यू इंडिविजुअल्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे बर्थ रेट। तो यहाँ पे हमारा जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा बायोटिक पोटेंशियल विच इज द अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इन अ पॉपुलेशन। सो ऑप्शन ए में दे रखा है बायोटिक पोटेंशियल, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।